नमस्कार। प्रशांत किशोर ने बिहार के डीजीपी के साथ बैठकर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जिन 3 समस्याओं के निराकरण के लिए विचार विमर्श किया है, उसने 2 चीज़ स्पष्ट कर दिया। पहला, प्रशांत किशोर इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर एमएलएस। जितने एमएलए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट। आप अपने याददाश्त पर जोर डाल करके ज़रा याद कीजिए कि क्या इनके पहले किसी विधायक ने ये 3 विषय पर, जिसमें एक ट्रैफिक, एक सूखा नशा और तीसरा था कि जो वेंडर्स सब्जी बेचते हैं उससे जो वसूली होती है या वो जैसे तैसे बैठे रहते हैं, इस विषय पर किसी विधायक ने बात किया हो? क्योंकि अकेले पटना में ही तो 4-5 विधायक हैं। कुम्हरार वाले शहरी क्षेत्र को ले लीजिए तो कुम्हरार हो गया, बांकीपुर हो गया, इधर पटना सिटी वगैरह हो गया। तो कभी इसके विधायक को आपने देखा है कि इस विषय पर बात? वो उसकी समझ ही नहीं है, वो उस लेवल का सोच ही नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो ट्रैफिक की समस्या है और ये रोड पर जो वेंडर सब्जी वाले, खोमचा वाले बैठते हैं, वो जो समस्या है, खास करके ये दोनों समस्या के बारे में, ये बेसिकली मैन मेड समस्या है। और ये नीतीश जी के समय में या इवन अभी जो सम्राट चौधरी हैं, इनको तो बेचारे कुछ समझ में ही नहीं आता है। हो क्या रहा है कि जब भी ये समस्या आती है तो इसका जो समाधान बताता है पदाधिकारी लोग, वो समाधान इस समस्या के निराकरण के लिए नहीं बनाता है या बताता है, वो इससे कैसे पैसा कमाया जाए उसका उपाय बताता है। आप उदाहरण बता देते हैं। पटना के आसपास ट्रैफिक की घनघोर समस्या, इंक्रोचमेंट, पार्किंग। तो नगर विकास विभाग उस वक्त का पटना म्यूनसिपल कमिश्नर, सब तो आपको बता ही दिया। नगर विकास विभाग आज की तारीख में सबसे भयानक, सबसे लुटेरा विभाग है। इन लोगों ने क्या कहा कि साहब मल्टी लेवल पार्किंग बना देंगे ना, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आप चाणक्य होटल से ऊपर से या नीचे से गुजरिए स्टेशन की तरफ, न्यू मार्केट वगैरह वाला जो एरिया में जाइए, और आप देखिएगा कि बड़ा सा मल्टी मॉडल पार्किंग बना हुआ है। मेरी जानकारी के हिसाब से उसमें शायद 500 से 1000 करोड़ रुपया लगा है। आप उसके अंदर जाकर के देख लीजिए कि वो गाड़ी लगता है। हुआ क्या, नीतीश जी को अचानक आया कि यार बड़ा जाम लगा हुआ है, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी साहब, हाँ सर ये जाम लगा हुआ है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं सर कि मल्टी लेवल पार्किंग बना देते हैं। ठीक, बना दीजिए। कितना? तो 1500 करोड़ रुपया लग गया। उसमें भूत, रात में भूत बोलता है, इसलिए कि वो इंटेंशन ही नहीं था कि इसको साहब इसको सोल्यूशन किया जाए। आप चले जाइए मौर्या लोग, मल्टी लेवल पार्किंग बना है कि वो गाड़ी रहता है उसमें, कभी आपने देखा है? इसलिए हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी, निर्माण और नियत, ये तीनों में जब तक सामंजस्य नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। और जो प्रशांत किशोर जी ने उठाया है ये ट्रैफिक की समस्या के लिए, ये सिर्फ मैन मेड है। क्योंकि ये कम से कम ये 2 चीज़ जो है, ट्रैफिक और ये जो वेंडर्स हैं, ये दोनों समस्या इंटरलिंक्ड है। आपको एक और बात बता देता, पटना की ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए नगर विकास विभाग, माफ़ कीजिएगा, शायद सामान्य प्रशासन विभाग ने पटना के डीएम कंट्रोल रूम के लिए बहुत सारे पोस्ट सैंक्शन किए, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही, मजिस्ट्रेट, दुनिया भर का पद सैंक्शन हुआ। उसके लिए अलग से यूनिट बन गई, नगर विकास विभाग के द्वारा उसमें पोस्टिंग होती है। बावजूद इसके ट्रैफिक की समस्या में रत्ती भर का सुधार हुआ क्या? आप चले जाइए पटना स्टेशन, एक तो भाई धर्म के नाम पर बजरंग बली का हनुमान मंदिर बनाया, तो आधा उसका घेरते घेरते आधा स्टेशन तो उसका ले लिया। लेकिन ये तो देश अद्भुत है, धर्म के नाम पर कुछ करिए। बहरहाल वहाँ पर कितने कंस्ट्रक्शन किए गए, लेकिन अभी भी अगर आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो आप टेम्पू वाले और इंक्रोचमेंट के आतंक से आपको वहाँ जूझना पड़ेगा। और अगर आप बकझक कीजिएगा तो आप वहाँ पिटा जाइएगा, आपका ट्रेन छूट जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पर किसी कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है क्या? कि सिर्फ विल पावर की आवश्यकता है? आप जहाँ चले जाइए ना, आप जो चिड़ियाटांड़ का पुल पर इतने सारे फ्लाईओवर्स बने, अशोक राजपथ के पास, एग्जीबिशन रोड में, ये इवन अब जो बड़ा वाला ओवरब्रिज बना है
चिड़ियाखाना से लेकर के सगुना मोड़ तक उधर चले जाइए, ये सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक कारण से जाम लगता है, वो ये कि ट्रैफिक में जो सिपाही की पोस्टिंग होती है, उसको जो कमान कटता है, वहीं से धंधा चालू हो जाता है। लोग बताते थे, अखबारों में भी निकला था, कई लोग सस्पेंड हुए जब गांधी सेतु नहीं बना था, पुराना वाला गांधी सेतु था जहां जाम लगता। एक एक सिपाही से 1 महीना पोस्टिंग के लिए एसपी के कार्यालय से 1 लाख रुपए लेता था। तो ये धंधा अगर नहीं बंद होगा तो कभी कुछ नहीं होगा। अब वो सिपाही, हवलदार, जमादार, दरोगा जिसकी पोस्टिंग वहां हुई है 1-2 लाख रुपया दे के, तो शुरू कर देता। आपको हम बताते हैं, मुझसे कुछ लोग मिले जो बेली रोड पर, स्पेशली जो सेक्रेटेरिएट से आगे बढ़िए बेली रोड और सगुना मोड़ तक जाइए, तो रोड के किनारे जो फ्लैंक बने हुए हैं उस पर दुकान लगता है। तो हमने ऐसे ही वहाँ से कुछ गमला वगैरह हम खरीद रहे थे, हमने पूछा कि तुम लोग यहाँ दुकान तो अवैध रूप से लगाई हुए? बोला नहीं सर, हम किराया देते हैं। तो बोला किसको किराया देते हो? बोला कि हर दुकान के लिए 5,000 रुपया महीना हम लोग से पुलिस वाला लेता है और 2-3 हज़ार रुपया नगर निगम वाला को भी देते हैं। हालांकि नगर निगम वाला को नहीं भी देते हैं क्योंकि उसका फोर्स तो है नहीं। वहाँ लगाते के साथ उस इलाके का थानेदार पहुँच जाता है कि तुम यहाँ लगाए हो तो इतना रुपया महीना देना पड़ेगा, आप पता कर लीजिए ना। लेकिन बेचारा डीजीपी साहब क्या करेंगे, तो अपने अनुकंपा पर है, अगले महीना इनका रिटायरमेंट सोचो, कौन माथा पची करो। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को उठाया है और एक ब्लूप्रिंट के साथ गए हैं। इस शहर के और इस राज्य के सभी शहरों के जो विधायक लोग हैं उसको इसका अनुकरण करना चाहिए। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर की, इसलिए नहीं कि आपको प्रशांत किशोर से आपको एलर्जी है, बल्कि इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करने की पहल की, उसका परिणाम क्या होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन पहल तो हुआ। ये हर विधायक को पहल करना चाहिए कि आप अपने जिला के एसपी और डीएम से और नगर पालिका, नगर निगम जो भी है, उससे पहल करके ब्लूप्रिंट लेके जाइए। जितने वेंडर्स बैठते हैं स्ट्रीट पर, एक यहाँ लगता है शायद ठाकुरबाड़ी रोड या नाला रोड के पास एक बना है सब्जी वेंडर के लिए बड़ा अच्छा मार्केट। उस तरह के मार्केट क्यों नहीं बन सकते? क्यों सचिवालय के पास, क्यों रोड पर बेतरतीब फल सब्जी बिकते रहेगा? आप पता कर लीजिए। वो इसलिए पहले तो वो लगने देगा, वो थाना वाला, ट्रैफिक वाला, नगर निगम वाला। उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाएगा तो उसको अतिक्रमण हटाने के नाम पर ड्रामा करेगा और वो कभी नहीं हटेगा। शहर व्यवस्थित हो जाए, सुचारू रूप से हो जाए। सिर्फ स्ट्रीट वेंडर को अगर आप रिलोकेट कर दीजिए, आप राजा बाजार आइए, पारस हॉस्पिटल से ले करके और आपको चलना मुश्किल हो जाएगा आसियाना मोड़ तक, सब जगह भरा रहता है। उसको रिलोकेट करने की ज़रूरत है और मजबूत विल पावर से करने की ज़रूरत है। और मुझको लगता है कि सब्जी वाले लोग क्यों नहीं रेडी होंगे अगर उनको परेशानी नहीं हो। और इस देश का, हमारे समाज का दुर्भाग्य देखिए कि सब्जी और खाने पीने की चीज़ वो ओपन धूल धक्कड़ में बिकती है और किताब धूल धक्कड़ में बिकता है और जूता एसी स्टोर में बिकता है। हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, क्या सब्जी, फल, ये सारी चीज़ एयर कंडीशन मार्केट में नहीं हो सकता है क्या? मुझको याद है मैंने बचपन में पढ़ाई धनबाद में की थी। धनबाद में एक मार्केट हुआ करता था, राजेंद्र मार्केट। मैं 70 के दशक की बात बताता हूँ। वहाँ सब्जी का वेंडर एयर कंडीशन दुकानों में रहता था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ और सुथरा। ये सिर्फ सोच की बात है। यूरोप को गोली मारिए, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कंट्री है, जहाँ लोगों ने इसको दुरुस्त कर दिया है। प्रशांत किशोर की इस पहल का न सिर्फ पुलिस विभाग को, न सिर्फ जिला प्रशासन को, न सिर्फ नगर निगम वाले को, बल्कि सिविल सोसाइटी को शहर स्वीकार करते हुए और उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। और अन्य विधायकों पर भी ये दबाव डालना चाहिए कि अगर वो ऐसा पहल करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि इसका पहल करना शुरू करें तो ये समस्या इतना बड़ा अभी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सके। रही सूखे नशे की बात, तो इस पर अलग वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ये क्यों फैल रहा है और इसका क्या उपाय हो सकता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।